हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तेजल टेक्निकल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में अपन क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार जो भी होता है, प्राथमिक उपचार में एक रूल इस्तेमाल करते हैं अपन, एबीसी रूल। तो आज एबीसी रूल के बारे में जानेंगे कि एबीसी रूल क्या है, ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है और किन कंडीशन में एबीसी रूल अपनाया जाता है। तो जब भी कोई, सबसे पहले अपन बात करें एक्सीडेंट या दुर्घटना की, तो कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के उपचार के लिए अपन एबीसी रूल अपनाते हैं। जो फर्स्ट एड देते हैं, प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार में सबसे पहले अपन एबीसी रूल अपनाते हैं। अब बात करते हैं कि एबीसी रूल है क्या। तो एबीसी रूल मतलब इंसान, व्यक्ति किस प्रकार से चोट खाया हुआ है, गंभीर अवस्था है नहीं है, सीरियस हालात है नहीं है, उन परिस्थितियों को देखने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। अब वैसे तो देखते हैं तो एबीसी सिर्फ अपने को एबीसी के रूप में ही मिलता है, बट ये मूल रूप से 4 प्रकार का होता है। एबीसी रूल है वो 4 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का। तो अगर यदि 4 प्रकारों में अपन बात करेंगे, पहला तो जिसको अपन नॉर्मली एबीसी के नाम से जानते हैं, पहला रूल कौन सा है? अगर बात करूं मैं पहले रूल की, तो पहले में एबीसी। एबीसी का मतलब क्या होता है? इसको अपन बोलते हैं एबीसी रूल। तो ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एयरवेज। ठीक है। अगर अपना बात करें बी की, एबीसी की काफ़ी बार आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। तो बी का मतलब क्या है? बी का मतलब होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब। अब तीसरा सी। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। सी का मतलब, अगर बात करें सी की, तो सी का मतलब क्या है? सर्कुलेशन। तो ये हो गया अपना एबीसी, एबीसी की फुल फॉर्म। अब देखो ए का मतलब एयरवेज। एयरवेज का मतलब आप समझ गए कि श्वसन क्रिया के मार्ग, श्वसन क्रिया के मार्ग। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे बी की। बी का मतलब है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब धमनियाँ, धमनियाँ उसकी चल रही हैं नहीं चल रही हैं, नब्ज जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है। श्वसन क्रिया के मार्ग खुले होने चाहिए, उसकी धमनियाँ वगैरह, रक्त संचार चालू रहना चाहिए। सी में सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किसका होगा? रक्त का प्रवाह, खून का सर्कुलेशन होना है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, रक्त का संचार। तो ये हो गया अपना सामान्य एबीसी रूल। कौन सा? सामान्य एबीसी रूल। अब काफ़ी बार क्या होता है कि दूसरा रूल आता है इसका, DR एबीसी रूल, डॉक्टर एबीसी रूल। तो ये डॉक्टर एबीसी रूल, DR एबीसी रूल जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो डॉक्टर एबीसी रूल क्या है? तो डॉक्टर में डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डेंजर। डेंजर, और डेंजर का अर्थ होता है आम भाषा में अपन क्या देखते हैं? खतरा। तो जहां भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी दुर्घटना घटित हुई है, तो उसके आसपास का सबसे पहले एबीसी रूल करने से पहले अपन क्या देखेंगे कि अभी तक खतरा है या नहीं है, वापस एक्सीडेंट का कोई भय है या नहीं है। तो वो फिर सेकंड है अपने पास आर। आर का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जिसके साथ अपन एबीसी रूल अपना रहे हैं उसको देखेंगे कि वो कुछ मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कोई रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं वापस ए। डी हो गया, आर हो गया, उसके बाद आपका आया ए की बात करते हैं। तो ए का मतलब हो गया वापस वही एयरवेज। अगर बी की बात करूं मैं, तो बी का मतलब भी वही हो गया, क्या जो अभी आपको बताया, ब्रीथिंग। आ गई समझ में?
और सी का मतलब भी क्या हो गया, सर्कुलेशन। देखो दो चीज नहीं जुड़ गई, DR डॉक्टर ABC नाम दे दिया इसको। अब अगर अपन बात करें थर्ड की, तो तीसरा ABC रूल कौन सा है, तीसरा है ABCDE रूल। फर्स्ट एड का तीसरा रूल है अपना ABCDE रूल। तो अगर यदि बात करूं मैं, तो ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब एक बार फिर देख ले, एयरवेज। ए का मतलब क्या है, एयरवेज। बी का मतलब क्या है, ब्रीथिंग। सी का मतलब क्या है, सर्कुलेशन। अब देखो यहां तक तो याद हो गया होगा शायद सबके, ABC का तो पूरा नाम याद हो गया होगा, फुल फॉर्म। और मैक्सिमम आपसे एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है कि इनके फुल फॉर्म क्या है। अब आता है अपना देखो D, ABC हो गया, D का मतलब क्या होता है, डिसेबिलिटी। क्या होता है, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी आप जानते हो, डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट आ गया अपना ई का मतलब क्या होता है, देखो ABCDE, ई का मतलब होता है एक्सपोज, एक्सपोज करना। ठीक है, तो ये हो गए अपने ABCDE। अब नेक्स्ट अपना चौथा रूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ABC है वो टोटल कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब अपन बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन आता है आपका, डॉक्टर्स, DRS, डॉक्टर्स ABC रूल। चौथा कौन आ गया, डॉक्टर्स ABC। देखो सेकंड पे आया ओनली डॉक्टर ABC, और अब फोर्थ पे आया आपका, मैंने फोर्थ पे रखा डॉक्टर्स ABC रूल। तो डॉक्टर्स ABC रूल का मतलब क्या होता है, तो इसमें देखो डी का मतलब, जैसा कि आपने इधर देखा है, डी का मतलब क्या है, डेंजर। ओके। आर का मतलब आपने देखा था क्या है, रिस्पॉन्स। तो आर का मतलब रिस्पॉन्स। अब देखो एस, नेक्स्ट क्या आ गया, एस का मतलब है सॉर्ट आउट ऑफ हेल्प, सॉर्ट आउट हेल्प। एस का मतलब क्या हो गया, सॉर्ट आउट हेल्प, कि जो भी हेल्प हो रही है अपने से तुरंत करें। उसके बाद आपका वापस वही ABC। तो ए का मतलब एयरवेज, बी का मतलब ब्रीथिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन, रक्त संचार। तो ये हो गया गाइस अपने 4 प्रकार से ABC रूल। अगर अपन बात करें ABC रूल की, तो ABC रूल टोटल कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन, 4 भागों में डिवाइड किया गया है ABC को। अब आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाता है, कि पूछा जाता है कि डॉक्टर ABC या कोई भी दे दिया, जैसे फर्स्ट दे दिया, फर्स्ट स्टेप दे दिया, सेकंड दे दिया, या थर्ड दे दिया, या फोर्थ दे दिया, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे देगा। जैसे आपसे पूछ लिया, सपोज कीजिए कि DRS डॉक्टर्स ABC क्या दे दिया, जैसे आपसे पूछ लिया DRS ABC, क्या पूछ लिया आपसे, DRS ABC में D का मतलब होता है, तो D का मतलब आपको पता ही चल गया होगा कि क्या होता है। D का मतलब होता है आपका डेंजर। क्या होता है, D का मतलब डेंजर होता है। आपसे अगर यदि कोई पूछ ले कि B का मतलब क्या होता है, तो B का मतलब होता है ब्रीथिंग। S का पूछ ले सॉर्ट आउट हेल्प, जो भी पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, जिसके साथ अपन फर्स्ट एड कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट। तो ये टोटल 4 प्रकार से अपन इसकी फुल फॉर्म ले सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा देख लें कि ABC की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले ए आता है। ए का मतलब होता है एयरवेज, B
बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन। सेकंड रूल की बात करते हैं तो सेकंड में डॉक्टर एबीसी, तो डॉक्टर एबीसी में डी का मतलब डेंजर, आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्स भी अपन बोल सकते हैं इसको। ए का मतलब है एयरवेज, बी का मतलब ब्रीथिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन। देखो इतनी बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो एबीसी का तो पूरा नाम याद हो ही जाना चाहिए अब तक आपके, शायद एबीसी का नाम तो याद हो ही जाना चाहिए कि क्या पूरा नाम है। अब देखो यहाँ आपके पास थर्ड स्टेप में क्या जुड़ गया गाइस, ये भी ध्यान रखना कि ये जो लिखा हुआ है ये स्टेप वाइज स्टेप है। एबीसी के बाद में कौन सी स्टेप लेनी है अपने को, डॉक्टर एबीसी, और डॉक्टर एबीसी के बाद में एबीसी तो देखो अपना पहले से फर्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाता है, तो सेकंड स्टेप में अपने को पूरा एबीसी करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली डी और आर किया जाता है, ओनली डी और आर किया जाता है। थर्ड स्टेप में आते हैं तो थर्ड स्टेप में भी एबीसी अपने पास हो गया तो ओनली डी किया जाता है। अब डी का मतलब क्या हो गया, डिसेबिलिटी और एक्सपोज करना। फोर्थ स्टेप है अपनी डीआरएस एबीसी रूल, डॉक्टर्स, इधर डॉक्टर है और इधर डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर्स में देखो डी आर तो पहले से आ गया, अब नया चीज़ क्या जुड़ गया, एस का मतलब हो गया सॉर्ट आउट हेल्प, जो भी समस्या है उसका समाधान। तो मुझे लगता है कि शायद आपको एबीसी रूल अच्छे से समझ में आ गए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए, टेक्निकल थ्योरी की वीडियोस देखने के लिए तेजल ऑनलाइन क्लासेज पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।